1 2 3 ये देखिए दोस्तों, ये 1 2 और ये 3। भाई साहब, तो भैया ये L3 था भैया, शानदार और जानदार भैया, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसका जो डिफरेंशियल है वो इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल है 42 इंची का, 42 इंच का। हाँ 42 इंची 42 इंची का। सेम Okay. सस्पेंशंस हैं, एक्सेल्स है। जो मोटर कैपेसिटी है इसकी वो 3 किलोवाट की, जो कि अपनी इंडियन बेस है सारी। जो मॉडल है हमारा विक्ट्री किंग है जी। एंड इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है आईकैट के अकॉर्डिंग वो है 6+1 की। 6+1। Heard someone creeping through the door. They found the key to my mind, hidden on the floor. है दोस्तों, नमस्कार। जगजीत चौधरी व्लॉग में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल कंपनी में, जो विक्ट्री के सेगमेंट बनाती है। ई रिक्शा के बाज़ार में इनका बहुत बड़ा नाम है और ये 2011 से इस्टेब्लिश है और ये है बहादुरगढ़ के रोहद इंडस्ट्रियल एरिया में। तो दोस्तों चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और गाड़ियों को टेस्ट करके भी दिखाएंगे, गाड़ियाँ बनती कैसे हैं, दिखती कैसी हैं और ताकत कितनी है। आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं, चलिए कंपनी में। तो दोस्तों मैं आपको लेके आया हूँ विक्ट्री कंपनी के बिल्कुल अंदर और यहाँ की जो मार्केटिंग मैनेजर है मिस्टर मंजीत रोहिल, मैं उनसे बात करके बताता हूँ आपको कि ये गाड़ी कैसे बनती है और कैसे आप तक पहुँचती है और आप इससे कितना पैसा कमा सकते हो। आइए मेरे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार जगजीत जी, कैसे हैं? सर बढ़िया। सर जगजीत चौधरी व्लॉग में आपका स्वागत है। जी 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 सर मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे दिल में सर आपका फिर से स्वागत है सर। जी 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 बहुत बहुत सर, आपका भी जगजीत जी बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे सर पास। थैंक यू। सर आज हम विक्ट्री कंपनी में आए हैं सर और मैं ये चाहता हूं सर कि आप जो जो आपके सेगमेंट है वो दिखाएं और जो लॉन्च होने वाले हैं जो पाइपलाइन में सर वो दिखाएं और कृपया अपने प्लांट का विजिट कराएं। मैं सर विस्तारपूर्वक देखना चाहता हूं कि आपकी गाड़ियां बनती कैसे हैं। ठीक है, जगजीत जी ने जैसे बताया है जी। उसको पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बताई जाएगी। जी। जैसे जैसे हर एक डिपार्टमेंट वाइज कैसे कटिंग्स होती है, पेंट होता है, असेंबलिंग होती है। L3 में भी या जो हम अभी L5 लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में भी सारा हम उनको बताएंगे एक एक विस्तार में। तो दोस्तों आइए चलिए प्लांट की विजिट करते हैं और आपको दिखाएंगे और आप बने रहना वीडियो में, आप वीडियो बहुत मजेदार होने वाली। चलिए मेरे साथ आइए। तो दोस्तों यहाँ से विक्ट्री ई रिक्शा बननी शुरू होती है, ये पाइपिंग सेक्शन है और यहाँ से शुरू होती है। तो सर यहाँ से शुरू होती है सर आपकी। हाँ आइए चौधरी साहब, मैं बताना चाह रहा था आपको कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या क्या होता है, क्या क्या हम बना रहे हैं साथ में। जी जी जी। ये हमारा पाइप कटिंग होता है जहाँ से मेनली स्टार्ट होता है हमारा। अच्छा 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 जी। इसका जैसे हमें कोई भी पाइप किसी भी एंगल में काटना हो, चेसिस का पाइप काटना हो, कैनोपी का काटना हो, या जो साइड की जो पाइपिंग है उनका पाइप काटना हो, तो वो ऑल ओवर सारा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे बॉक्स फैब्रिकेशन होता है, जो भी बॉक्सेस की हमारी कटिंग्स होती है CNC के थ्रू, वो सारा हम अपना यहाँ पे फैब्रिक कट करके बनाते हैं अपना। सर ये हमारी CNC मशीन है अमाडा AE 2510 की, जिसपे सीट लगती है हमारी 1200 × 2510 की। अच्छा। जो भी कोई भी कटिंग्स होनी है, डिजाइनिंग्स होना है, हमारा फ्लोर का होना है या बॉक्सेस की कटिंग होनी है या आपका FMs की कटिंग्स होनी है, तो वो ऑल ओवर सारा हमारा सीट डिज़ाइन इसके थ्रू होता है। इसी के साथ अपनी बेंडिंग प्रेस मशीन है, कोई भी पैनल्स बेंड करना हो किसी भी तरह का या 8 mm तक की हमें सीट बेंड करनी हो तो वो सारा का सारा हमारा इसके थ्रू बेंड होता है। ये सर हमारे मेंटेनेंस हेड है, तो जो भी जानकारी चाहिए आपको प्लांट्स के अकॉर्डिंग या कोई टेक्निकल जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सारा हमारे इंद्रजीत सर बताएंगे आप। सर ये हमारी रोबोट मशीन है, जितना चेसी का वर्क होता है, वेल्डिंग का ऑटोमेटिक रोबोट मशीन है। ये लगेज वगैरह जो पाइप बॉक्स फिटिंग का सारा वर्क रोबोट मशीन से ही होता है हमारा। अच्छा जी। क्या बात है दोस्तों, ये देखिए भाई साहब विक्ट्री ने बहुत ही गहन अनुसंधान किया है। ये देखिए आप जरा भाई साहब रोबोटिक तरीके से काम होता है यहाँ पे। ये देखिए ये आपकी चेसी है सर। चेसी का वर्क सारा ही रोबोट पे होता है, टोटली चेसी अच्छा, रोबोट से अच्छा, बनती है अच्छा। हमारी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये सर रोबोट से फाइनल होके चेसी हमारी इस प्रकार रेडी होती है। ये सर नेक की जो वेल्डिंग हो रही है ये वाले भी होता है। ये टोटली पूरा रोबोट से है। डबल नेक पाइप में चेसी है हमारी, नेक जी, पाइप जी, टूटने की कोई भी इशू नहीं है। अदर और दोस्तों ये देखिए मैं आपको पूरे प्लांट का विजिट करा रहा हूँ। ये देखिए आप दोस्तों कैसे कैसे यहाँ पर बनते हैं, वेल्डिंग होते हैं और ये पाइपिंग सेक्शन है। और ये देखिए भाई साहब आपके सपनों की गाड़ी ऐसे बनती सर है। हमारा L5 का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अच्छा।
इसमें टोटली मशीनें हमारी ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं सारी। जी 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 जी। उसके बाद निकलने के बाद ये सेम पीस हमारा तैयार हो जाता है इस डिज़ाइन में। अच्छा, मतलब यहाँ से फिर ये सर यहाँ तक वो फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज है सर। जी, ये सेकंड स्टेज है। फैब्रिकेशन स्टार्ट होने के बाद पेंट में हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। उसके बाद हम ईडी कोटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपने मटेरियल की। यहाँ से हमारी ईडी कोटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। प्रोसेस हमारी सारी ईडी कोटिंग की प्रोसेस है जी। जिसमें फॉस्फेटिंग, ईडी कोटिंग का मतलब होता है कि हमारे प्रोडक्ट में लाइफ टाइम रस्ट नहीं लग सकता है। लाइफ टाइम क्या बात रस्ट है। फ्री बना देते हैं हम प्रोडक्ट को। आपको ईडी कोटिंग होने के बाद हम प्रोडक्ट दिखाते हैं। मतलब आपकी रिक्शा टूट सकती है लेकिन आपका रस्ट पेंट नहीं खराब लग होगा। सकता। बिल्कुल जी। ये ईडी कोटिंग होने के बाद हमारा सैंपल पीस तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। अब ये लाइफ टाइम रस्ट फ्री रहेगा हमारा। लाइफ टाइम ये रस्ट फ्री ये रहेगा। सर हमारी पेंट कन्वेयर लाइन है। आफ्टर पीटी होने के बाद यहाँ पे हमारा मटेरियल हैंग होता है पेंट के लिए। पेंट होने के बाद असेंबली लाइन पे आ गए हैं हम। असेंबली लाइन पे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा चेसी वर्क का होता है, जो कि सारा ही ऑटोमेटिक गनों के द्वारा वर्क कंप्लीट होता है। हमारा 36 इंच का है, अदर कंपनी में 33 इंच का डिफेंसल यूज करते हैं। बड़ा डिफेंसल लगाने का ये कारण है, हमारी रिक्शा बहुत जल्दी पलटती नहीं है। रिक्शा में कमी ये आती है, छोटा डिफेंसल होने के कारण रिक्शा बहुत जल्दी पलट जाती है। हमारे डिफेंसल में 6205 का बेरिंग यूज होता है और एक्सल बहुत हैवी एक्सल है हमारा 19 इंच का जी। इसके बाद हमारी जो मोटर है, मोटर हम नॉर्मली एरिया में, जैसे मैदानी एरिया है उसमें हम 1250 की मोटर देते हैं। ये विक्ट्री की इनबिल्ड मोटर है। और जो हिल साइड एरिया है उसमें हम 1600 की मोटर देते हैं रिक्शा में लगा के। हम मोटर जो है वो पूरी हमारी होममेड मोटर है सारी। और हम सीएट का टायर यूज करते हैं सर। अरे सर, आपका टायर भी बड़ा मजबूत है। जी बिल्कुल, सीएट का टायर है। बहुत बढ़िया। सर इसमें तो डायमंड का अलॉय व्हील भी है। जी सर। वाओ, क्या बात है। ये सर हमारा वायरिंग सेक्शन है। यहाँ पे गाड़ी की पूरी वायरिंग कंप्लीट होती है। ये सर एल्यूमिनियम सेक्शन एरिया है। यहाँ पे स्टिकरिंग और एल्यूमिनियम सीट का वर्क होता है हमारी गाड़ी में। बॉक्स की फिटिंग वगैरह यहाँ से होती है। इसके बाद आगे की फिटिंग स्टार्ट हो जाती है। जी जी जी। ये हमारी हाफ कंडीशन की गाड़ी बनके रेडी हो गई है। इसके बाद सर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। सर इसके बारे में सर इसकी स्पेसिफिकेशन बताइए सर। आपका जो L3 है इसमें सर क्या क्या खास दिया है आपने सर? L3 में ऑटोमीटर है हमारा सारा लेड एसिड का। वायरिंग का सेक्शन जो है हमारा, वो वायरिंग का सेक्शन बिल्कुल अलग सेक्शन है। वायरिंग हमारी बिल्कुल नीचे रहती है जी। इसके बाद हमारा टूल बॉक्स है जिसमें ड्राइवर को कुछ रखना होता है। टूल बॉक्स हमारा अलग है। जी 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 जी। इसमें सर हमारा सेफ्टी फीचर ये है, अगर जब तक 30 kg से ऊपर का पर्सन सीट के ऊपर नहीं बैठेगा तब तक गाड़ी आगे की तरफ रन नहीं करेगी। अच्छा जी, क्या बात है। और इसका टैबलेट, वाओ क्या बात है। इसमें सेकंड फीचर ये है सर, जिससे मोटर हमारी कभी खराब नहीं होती। मोटर की लाइफ टाइम वारंटी रहती है हमारी। मोटर में हमने ब्रेक स्विच सेंसर दे रखे हैं। जब तक ब्रेक प्रेस रहेगा तब तक हमारी गाड़ी रनिंग नहीं करेगी। जी जी जी। ब्रेक छोड़ने के बाद ही हमारी गाड़ी आगे चलेगी। और सर आपने इसमें म्यूजिक सिस्टम दे रखा है? जी, म्यूजिक सिस्टम दे रखा है हमने। अपर साइड म्यूजिक सिस्टम दे रखा है जो कभी खराब नहीं होता है और हमारा। दोस्तों ये देखिए विक्ट्री की ब्रांडिंग। और सर इसकी सर जरा बैटरी के बारे में बताइए सर जरा। इसमें सर ईस्टमैन की 135H बैटरी लगी हुई है, लेड एसिड वाली। लेड एसिड वाली। जी जी जी। तो सर क्या ये लिथियम में भी अवेलेबल है? जी, लिथियम में भी अवेलेबल है हमारे पास। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। और सर इसमें मोटर, इसकी सर मोटर की पावर बताइए। इसकी मोटर की पावर 1250 वोल्ट की मोटर लगी हुई है इसमें। ये मैदानी साइड एरिया में जाएगी। अगर हिल साइड में बेचते हैं तो हम 1650 मोटर लगा के बेचते हैं। और सर एक बार चार्ज करने पर आपकी विक्ट्री L3 कितना चलती है? एक बार चार्ज करने पर 110 किलोमीटर की एवरेज देती है हमारी गाड़ी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मैं दिखाना चाह रहा था, ये था आपका L3 इनका ब्रांड। और अब मैं दिखाऊंगा जो इनका न्यू लॉन्चिंग है L5 ब्रांड दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपके सामने है विक्ट्री का भूचाल। भैया ये है L5 जो कि लॉन्च हो रहा है। और भैया सबसे बड़ी बात, इसकी पावर की तो बात ही मत करो यार। पावर बड़ी जानदार है, मोटर बड़ी शानदार है और बैटरी भैया खुद की है। इंद्रजीत जी, आपने मुझे ऑफ कैमरा सर जो इसके बारे में बताया था, क्या वो सब कुछ है इसमें? बिल्कुल 100%। एक बार ऑन कैमरा वो सारी बातें बताइए। बिल्कुल जी बताइए सर, शुरू यहाँ से होते हैं जी। हमारे में फ्रंट सस्पेंशन शॉकर लगा हुआ है, जो कि टायर हमारा 450/12 का टायर लगा हुआ है पूरा। सीएट कंपनी का ओरिजिनल टायर है। अच्छा ठीक है। इसमें हमारी जो मोटर लगी हुई है वो 3 किलोवाट की मोटर लगी हुई है। इंडिपेंडेंट डिफेंसल है। 3 किलोवाट की मोटर? भाई साहब 3 किलोवाट की मोटर का मतलब समझते हो आप? एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा माइलेज, एक्स्ट्रा इनकम, ये है कहानी। और सर इसमें जो डिफेंसल है हमारा वो इंडिपेंडेंट डिफेंसल है। अदर कंपनी रिक्शा के डिफेंसल पे L5 बना रही है। क्या बात है भाई साहब, एक एक बात सुनने लायक है जो कह रहे हैं। और सर और इसमें जो बैटरी लगी हुई है हमारी, बैटरी होममेड बैटरी है, विक्ट्री खुद बनाती है। 200H की इसके अंदर बैटरी है, जिससे 200 किलोमीटर की माइलेज हमारा 8+1 पैसेंजर है ये जो देता है। सच है सर? जी बिल्कुल।
अब ये तो है पैसेंजर ई रिक्शा और सामने है लोडर। सर लोडर के बारे में बताइए सर, अभी जरा इसके बारे में बताइए। आइए, इसमें क्या है सर? इसमें लोडर में जो मोटर लगी हुई है सर, वो 4 किलोवाट की मोटर है हमारी, इंडिपेंडेंट डिफेंसर लगा हुआ है इसमें भी, 4 किलोवाट भाई रे कुल मिला के लोडर है तो लोड तो लेगा ही। तो भैया विक्ट्री के जो इंद्रजीत जी हैं वो भैया मुझे ऐसी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं जो पहले मेरी किसी वीडियो में ये नहीं आई। तो मैं इनसे और जानना चाहूंगा, गहन अध्ययन करना चाहूंगा। विक्ट्री में आया हूं तो भैया इसकी पूरी जड़ तक जाऊंगा ताकि रोड पे गाड़ी चले और हमारे भाइयों को मिले तो उन्हें ये ना लगे कि भैया हम लुट गए। नहीं, मैं आपको लुटने नहीं दूंगा, आपको बहुत ही प्यारा ईमानदार रिव्यू दूंगा। और बताइए सर। इसमें बैटरी 200 एच के 200 किलोमीटर की रेंज इसकी भी है। ठीक है जी। और सर? और इसमें गियर सिस्टम दिया हुआ है हमारा जी। अगर आपको हिल साइड पे चढ़ाना है तो आप लो डिफेंसल पे करके चढ़ा सकते हो, और स्पीड में चलाना तो हाई स्पीड भाई क्या बात। और सर? की चेसी पूरी है वो जीआई सीट की बनी हुई है, पूरी चेसी बहुत ही हैवी चेसी है हमारी। ये देखिए भैया मोटर, हैवी मोटर, बिल्कुल हैवी मोटर है सर, 4 किलोवाट की मोटर है ये विक्ट्री की। अरे सर ये तारे हैं या जाल है? क्या बात, इतने मजबूत तारे? जी बिल्कुल भाई कमाल है भाई साहब। ये 8 mm की वायर है हमारी सारी, हाँ, और सारी वायर कॉपर के अंदर है इसकी। कॉपर के अंदर है जी भाई साहब, कॉपर के अंदर वायर हैं। इसका मतलब क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। और सर एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूँ सर, मेक इन इंडिया सर हमारी हर ईवी पे होता है जी, लेकिन सर ज्यादा होती नहीं। हमारी 100% मेक इन इंडिया है। 100% जी 100%। सर मुझे ये बता दीजिए जी, चेसी आपकी खुद की है? जी। ईडी प्लांट खुद का ईडी है? प्लांट खुद का, पेंट प्लांट खुद का, चेसी हमारी खुद की है, ठीक है। बैटरी इन हाउस है, बैटरी भी इन हाउस है, मोटर भी इन हाउस भी है अपनी है। तो भैया कुल मिलाकर के 100% ये गाड़ी मेक इन इंडिया विक्ट्री की आपके लिए होने वाली है। ये जो लोडर है और वो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, वो पैसेंजर है हमारा पैसेंजर वाला। 8+1। तो भैया मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे सर और क्या दिखा रहे हैं? ये हमारा सेकंड मॉडल है जो बिल्कुल रेडी खड़ा है बनके, ये 4+1 सीटिंग कैपेसिटी में है हमारा। भाई साहब यहाँ देखिए कैमरामैन, भैया पीछे से आगे की तरफ आ जाओ, मैं गुजारिश करूंगा। और ये है 4+1, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए। तो सर यहाँ सवारी कितनी बैठेंगी? ये 3+1+1 भाई साहब 3 यहाँ बैठेंगे और एक यहाँ बैठेगा और एक यहाँ, मुझे लगता है 4 यहाँ बैठ सकते हैं, 2 यहाँ बैठ सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब इतना हैवी गाड़ी है भाई साहब, ये देखो जरा, ये देखो भैया, इसकी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई है साहब सर गाड़ी हमारा। देखो गाड़ी। और सर एक चीज और बताऊं सर मैं आपको, मैं सर इनके सर शॉकर भी टेस्ट करना चाहता हूं। बिल्कुल। और सर आपकी गाड़ी के सर मैं ऐसे से टेस्ट करूंगा जी कि मेरी YouTube फैमिली खुश हो जाएगी। बिल्कुल सर, ले चलते हैं हम गाड़ी को टेस्टिंग के लिए। पक्का ना? बिल्कुल। इतिहास में आज तक YouTube पे ऐसा टेस्ट किसी ने नहीं किया होगा जो आज हम करने वाले हैं। अरे सपना मैडम, आपका विराट L5 कितना मजबूत है? सर हमारा L5 विराट इतना मजबूत है, हम इस हाइड्रा से उसको गिराएंगे और फिर आपको चला के दिखाएंगे। इस हाइड्रा से गिराओगे? हाँ जी सर। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने, हमने भैया इसको देखो कितना ऊपर टांग दिया है हाइड्रा मशीन के द्वारा। मैडम चैलेंज है, बिल्कुल आपकी सर। रिक्शा टूटेगी बचेगी? बचेगी सर, बिल्कुल बचेगी। आप गिराओ तो सही, मुझे अपनी विराट पे पूरा मैं आपको भरोसा फिर है। कह रहा हूँ ये टूट जाएगी। नहीं टूटेगी सर, गिराओ, मुझे भाई देखो विश्वास है। सपना जी का पूरा विश्वास है अपने विराट L5 पर। तो दोस्तों अब हम इसको गिरा रहे हैं और चेक कर रहे हैं इसकी ताकत, इसकी पावर। तो भैया तैयार रहिए सारे भैया, 1 2 3 गिरा दो। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए भाई साहब, पावर देखिए, पावर। और इसके बाद इसको मैं चला के दिखाऊंगा भाई साहब, इसको मैं चला के दिखाऊंगा। ये देखिए भाई साहब, कुछ नहीं बिगड़ा, हाथी कुछ नहीं बिगड़ा। ये देखिए, अब हम इसको चला के दिखाएंगे भाई साहब। ये देखिए भैया इसकी पावर, हाथी की पावर देखिए भाई साहब, हाथी की पावर। ये देखिए भाई साहब, YouTube के इतिहास में ये मील का पत्थर है, विक्ट्री ने जंग जीती है। और ये देखिए भाई साहब, इससे आप रोज 2,500-3 हजार रुपए कमा सकते हो। और इसका भाई साहब माइलेज भी बहुत जानदार है। आपके सामने गाड़ी खड़ी है हाइड्रा, और हमने इसको देखो कितनी ऊंचाई से उड़ाया था, कितनी, कम से कम 12-15 फुट पर ये ऑटो था, ये ईवी थी विक्ट्री। तो भैया विक्ट्री की जीत है ये। इससे अच्छी वीडियो आपने भाई कभी नहीं देखी होगी। विक्ट्री का ये है विराट रूप। भाई साहब सपना जी का भरोसा जीत गया और विराट ने जंग जीत ली। तो भैया हाइड्रा आपके सामने है, हाइट आपके सामने, हमने इसको गिराया
कुछ भी नहीं बिगड़ा और मैंने राउंड मार के भी दिखा दिया। भाई साहब ये अनकट वीडियो है, इसमें कोई भी कट नहीं लिया हमने, तो इसका मतलब विक्ट्री ताकतवर है, मजबूत है, जानदार है, शानदार है। तो डीलर्स भाइयों और एंड यूजर्स, आप सब इसको चेक कीजिए, देखिए, क्योंकि यह है L5 जो कि कल लॉन्च हो रहा है मार्केट में। ये तो हमने विराट L5 को टेस्ट किया है, अब करेंगे हम ये रहा L3 को। सपना जी आपने L3 भी टांग दिया? हाँ जी। अरे भैया देखो, सपना जी मान नहीं रही है भैया, बहुत जिद्दी है, कह रही है नहीं आप हमारा L5 विराट तो आपने चेक कर लिया, L3 भी हमारा चेक करो, मान नहीं रही है। तो मैडम इसका क्या हाल होगा? सर जो L5 का हुआ है वैसा ही इसका होगा। उसका तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बस तो सर इसको भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा बिल्कुल सर। भाई साहब, अब देखते हैं L3 जीतता है और या हारता है। भैया 1 2 और ये 3। भाई साहब ये देखिए, भाई साहब ये देखिए भैया, ये L3 था भैया, शानदार और जानदार भैया, इसको कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा भाई साहब, बिल्कुल जो का तो है। आप इसको चारों तरफ से देखो भाई साहब, चारों तरफ से देखो, ये देखो जरा, ये देखो भाई साहब, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं भैया, हाथी जैसी ताकत है यार, इसका क्या बिगड़ना है, कुछ नहीं बिगड़ना भैया। कुल मिलाकर के L5 जो कि कल लॉन्च हो रहा है, उसको अपना प्यार दीजिए, विश्वास दीजिए, जैसे आपने L3 को दिया है। L3 भी मजबूत है और L5 भी मजबूत है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आपको हमने L3 दिखाया, L5 दिखाया और गाड़ी की टेस्टिंग भी कराई है। तो भैया कुल मिलाकर के गाड़ी है नंबर 1 और आप कमाएंगे भैया लाखों रुपए और रोड पे भी गाड़ी चलेगी हाथी की तरह मस्त होकर। तो सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर, जो एंड यूजर्स हैं, जो हमारे जो डीलर्स भाई हैं, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं सर, उनके लिए सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये बताइए सर। जो एंड यूज़र जो डीलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, एक तो जीएसटी है, आधार है और पैन कार्ड है जी। उसी के बिहाफ पे हमारे यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन उसको प्रोवाइड कराई जाएगी, जो ट्रेड सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है जी वो। सर, जी सर। जैसे कि होगा उसका LOI है, RTO लेटर है, एग्रीमेंट है, ICAT सर्टिफिकेट और स्टेट अप्रूवल उसकी स्टेट का। जी जी तो वो अपनी KYC के साथ उस फाइल को अपने RTO में सबमिट कराएगा। जी। तो 1 वीक के 10 डेज के अंदर उसको एक ट्रेड सर्टिफिकेट अलॉट कर देगा अपना RTO। तो वहाँ से जितनी भी गाड़ी उसको रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस कराना तो ट्रेड के बिहाफ पे वो करा पाएगा। जी 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 जी। प्लस अगर फाइनेंस कोड भी उसको ओपन कराना तो वहाँ पे उसको ट्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ। और सर मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ सर, कम से कम मेरे डीलर्स भाई जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, कितनी गाड़ी लेकर आपसे जुड़ सकते हैं और उनको कितना मुनाफा होना तय है, ये बताइए सर। डीलर जो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं अभी नए, तो उनमें कम से कम 4 गाड़ी से स्टार्ट कर सकते हैं। जो उसकी लागत आएगी, अगर मैं L3 की बात करूं तो L3 में तकरीबन उसका जाएगा 4.5 से 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जाएगा। जी, जी, जी। और वो जो प्रॉफिट होगा वो लाखों तक का जाएगा उसका। लाखों तक का अगर जाएगा। इसी में अगर मैं L5 की बात करूं तो L5 में क्या होगा, हम डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर अलॉट कर रहे जी। हैं। जैसे ई रिक्शा में क्या था, जगह जगह हम डीलर्स बना रहे थे, वैसे हम L5 में नहीं कर सकते। तो L5 में हम एक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, जो कि इन्वेस्टमेंट उसका जाएगा अपना 25 to 30 लाख, एक मिनिमम रेंज आएगा। जी, जी। और उससे ऊपर वो जितना भी कर सकता है, 25 लाख है या 1 CR है, वो उतना कर सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के भैया आपने देखा L5 जो चलता है भैया ताकतवर तरीके से और नोट कमाता है, दबादब आपकी पॉकेट जाएगी भर। तो दोस्तों आज मैं आपको मिला रहा हूँ विक्ट्री EV इंटरनेशनल की जो डायरेक्टर हैं संजय पोपले जी। तो दोस्तों जैसे सूर्य को प्रकाश की जरूरत नहीं होती, सर भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो सर सब लोग आज के बारे में पूछते हैं सर, लेकिन मैं आपको आज के बारे में नहीं पूछूंगा सर, मैं पूछूंगा सर आप 2012 से पहले सर आप क्या करते थे? देखो, मैं 2012 से पहले मैं आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी बताता हूँ जी सर। कि जब मैंने बीकॉम की जी। तो बीकॉम करने से पहले भी मेरा बिजनेस का जुनून था जी। कि मेरे माँ बाप चाहते थे मैं एक अच्छी जॉब करूँ जी 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 और अच्छा कमाऊँ और जी। कोई सरकारी नौकरी करूँ। जी। लेकिन अंदर से हमेशा ये लगता था नहीं मेरे को जॉब नहीं करनी है। तो फिर मूड था कि जो बचपन से था कि मेरे को बिजनेस करना है। जी जी तो मैंने कहा फिर बिजनेस की तरफ जाते हैं। जी जी जी। तो मैंने वो सारा कुछ बंद करके कोचिंग टीचिंग वगैरह छोड़ के मैंने बिजनेस का एक्सपीरियंस लेने के लिए जॉब शुरू की। जॉब शुरू की जी जी। तो मेरी पहली जॉब थी भागलपुर की एक कंपनी में, जिसमें मैं एज ए प्रोडक्शन मैनेजर लगा 3000 रुपये की जॉब के लिए। 3000 की जॉब पे जी। जबकि मैं उस टाइम 25,000 अर्न कर रहा था। अच्छा। हाँ, बट ये था कि मुझे हट के कुछ और अलग करना है, बिजनेस बड़ा करना है, तो
3000 की जो मैंने स्टार्ट, उनकी टर्नओवर उस टाइम थी 25 लाख के आसपास ईयरली। अच्छा जी। तो मैंने ज्वाइन किया 3000 रुपये में। मैंने सारी प्रॉब्लम्स को उनकी समझा, रूट कोज चेक की, जी। कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। तो मैंने अपने हिसाब से उनको प्लान किया कि आप मार्केटिंग देखोगे, मैं सारा प्रोडक्शन सेटअप, क्वालिटी, सब मशीन, सब कुछ मैं देखूँगा। जी जी। और उनको मैंने बाहर भेजा और मैं खुद पूरी फैक्ट्री संभालने लगा। विद इन 6 मंथ्स हमने उस टर्नओवर को 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स। 75 लाख पे ले Wow. आए। तो उस कंपनी के अंदर मैं 3 साल कंटिन्यू रहा जी। एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। जी, जी, जी। लेकिन उनको कहा यार मेरे को बिजनेस तो बिजनेस ही करना है। जी जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। आफ्टर 3 इयर्स हमने उस कंपनी को 3 करोड़ तक ले आए हम। जी। 3 करोड़ लाने के बाद मैं उस कंपनी का पार्टनर बन गया वाओ, और उस कंपनी को मैं 7 करोड़ तक लेके गया। 7 करोड़ तक ले गए। हाँ, जहाँ की उस टाइम पे उस कंपनी का प्रॉफिट 7 करोड़ की टर्नओवर पे 2 से 2.5 करोड़ का प्रॉफिट आता था। क्या बात। उसके बाद मैं वापस आया, वापस फिर जॉब शुरू की। 3 महीना हुआ अच्छा। कि मैंने मार्केटिंग नहीं समझी थी, टेक्निकल नहीं समझा था, सिर्फ प्रोडक्शन समझी थी। जी 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 जी। और उस 3 महीनों में मैंने स्टडी की कि मार्केटिंग क्या होती है, सर। टेक्निकल क्या होता है। हाँ ये जी। सब स्टडी करने के बाद फिर मैंने अपनी एक छोटी सी यूनिट डाली। ई रिक्शा इंडिया में नया नया आया था जी 2011-12 में, तो कुछ कंपनियां कर रही थी। जी जी। उन्होंने शुरू किया तो मैंने भी देखा कि अच्छी चीज़ें इंडिया में होनी चाहिए। जी, जी, बट जी। ये सारे के सारे लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो चाइना से इंपोर्ट करने के लिए मेरे को भी टेक्नोलॉजी को समझना था। हाँ जी। मैंने भी विजिट किया चाइना और समझा प्रोडक्ट को। जी। उसके बाद फंड्स इतने ज़्यादा नहीं थे, बट मैंने 25 रिक्शा इंपोर्ट किए। वो 25 रिक्शा इंपोर्ट करने के बाद फिर मैंने उसको बहुत कम इंपोर्ट किया और इंडिया में ही बना लिया पहला प्रोडक्ट। जी जी। तो इंडिया में हमने ई रिक्शा, क्योंकि मेरे पास मशीन्स ऑलरेडी थी, बहुत अच्छा डिज़ाइन बना के 2012-13 में हमने ई रिक्शा शुरुआत। आज हमारे पास लगभग आप मान के चलें 22,000 गज जगह है। 22,000 गज। हाँ, जी, लगभग जी। 4 एकड़ में है 4 हमारा एकड़ प्लांट। है। जी, जी। में हमने अब L3 के ऊपर आगे, L3 के अंदर हम ई रिक्शा बनाते हैं, प्लस ऑटो तो बना ही रहे हैं। ऑटो बना ही रहे हैं जी। हाँ, L3 में ऑटो बनाना शुरू किया विक्रांत के नाम से। काफ़ी अच्छा विक्रांत हमारा चल रहा है। आज की डेट में हमने iCAT से अपने 4-5 मॉडल्स का अप्रूवल करा लिया है, जी। जिसके अंदर हमारे 3 पैसेंजर्स हैं जी। और 2 लोडर्स हैं। 2 लोडर्स हैं। कि 3 पैसेंजर में अलग अलग सीटिंग है कि D+3 ड्राइवर प्लस 3 पैसेंजर है, जी जी। 5 पैसेंजर्स हैं और 6 पैसेंजर हैं। जी। इन 3 मॉडल के साथ अब हम अपनी मार्केट शुरू कर रहे हैं। जी जी जी। हमारा मोटिव है ऑल इंडिया लेवल पे एक अच्छा प्रोडक्ट देना। हमारे ऑटो की सबसे इम्पोर्टेंट USP क्या है कि 180 से लेके 200 किलोमीटर से प्लस चल रहा है ये। 200 से प्लस चल रहा है। हाँ। क्या सुंदर, आपके सुंदर भविष्य के लिए सर मैं शुभकामनाएं देता हूँ। Thank you, thank थैंक यू सर।